हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा इन्फोसिस, दूसरा आपका होगा आईईएक्स। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। और पहले हम सभी डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। और यदि आप आज का लेवल देखोगे तो लगभग आधे % का यहाँ पे गेन देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जो स्टॉक जो है साइडवेज से थोड़ा ऊपर जाने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे फिर से एक ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट दिया है। पहले जान लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो टारगेट है आपको आईसीआईसी के द्वारा है, जो देखने को मिलता है 1600 का। देखो ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे एक ही ब्रोकर ने टारगेट दिया है, नहीं, बहुत सारे ब्रोकर ने भी यहाँ पे टारगेट दिया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले। उसमें क्या था कि जैसे कि मान लो किसी स्टॉक का जो टारगेट है, जैसे मान लो आप जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इन्फोसिस का जो टारगेट था पहले था 1600, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपया कम हो गया। तो बस यहाँ पे सारे ब्रोकर आपको क्या कर रहे हैं, टारगेट को यहाँ पे कम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे बोल रहे हैं सेल करो, नहीं, सेल का बिल्कुल कुछ टारगेट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, सिवाय एक दो ब्रोकर के छोड़कर। क्योंकि एक दो ब्रोकर जो टारगेट है ब्रोकर का, वो देखने को मिला था 1150 का और एक 1180 का। बाकी सबका जो टारगेट है वो 1200 से ऊपर ही देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे देख लो कि आपका जो 1600 का टारगेट यहाँ पे दिए है आईसीआईसी डायरेक्ट ने। अब यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो चेक करोगे इसका जो अर्निंग कॉल है, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रोकर है, यानी कि ग्लोबल जो ब्रोकर है, उनके हिसाब से जो है इस क्वार्टर में बीट आपका हो चुका है। यानी कि जो भी उनका जो आपका अनुमान था, वो अनुमान से बेहतर इसका नंबर आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। आप चेक कर लो यहाँ पे मार्च का, दिसंबर का, यानी कि Q1, Q2, Q3, Q4 सबका यहाँ पे जो है बीट ही देखने को। कंपनी जो है आपको ग्लोबल ब्रोकर के अनुसार एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे दिखाया है, इसका ये मतलब होता है। बाकी यदि वैसे चेक करोगे यहाँ पे क्वार्टर बेसिस से, तो क्या देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट जो है 6.5% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से जो रेवेन्यू पे ग्रोथ हुआ है। और जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहाँ पे से कम देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सब कुछ ही कंपनी का यहाँ पे सही है। या फिर कैश फ्लो हो, या फिर आपका आरओसी हो, या फिर आपका आरओई हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 68% का जो है डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लोग यहाँ पे आपको माल जो है ना घर लेके जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? देखो मैंने आपको शुरू से कहा है, जब इसका लेवल आपको 1200 कुछ का जब लेवल था, मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बाई करो 1210 पे। और यहाँ तक कि जो मैंने भी यहाँ पे आपको स्टॉक को बाई किया है। और एक चीज़ देखो, मैं अब ये नहीं बोला कि मैंने बाई किया तो आप भी यहाँ पे बाई करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे खुद से इसके बारे में जो रिसर्च करो, जानो, उसके बाद ही कोई आप जो डिसीजन लेना। लेकिन कंपनी जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है, साथ साथ जो इनका बिजनेस है कंपनी का, वो भी यहाँ पे कोई खराब है नहीं। एआई का बिजनेस है यहाँ पे, यानी आईटी सेक्टर का एआई आपका हो गया, या फिर आपका क्लाउड बिजनेस आपका हो गया। ये सारा ही आपको लॉन्ग टर्म में जो एक आपका ग्रोथेबल सेक्टर आपको देखने को मिलता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको ये कंपनी पसंद है बिजनेस के मामले में, और हम तो यहाँ पे आपको जो पूरा फंडामेंटल तो आपको बताएंगे ही, लेकिन ऐसे यदि बिजनेस पसंद है तो एक टिक यहाँ पे आप मार लो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। बाकी यहाँ पे देख रहे हो कि इतना जो आपका प्राइस कम आ चुका है कि लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि आने वाले समय में ये एक अच्छा खासा पैसा जो है जनरेट करने का क्षमता रखता है। इसलिए लोग जो है यहाँ पे धीरे धीरे क्वांटिटी को ऐड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा 1600 में, या फिर बहुत से लोगों के और इससे भी ऊंचा का लेवल होगा। तो फिर वो यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये स्टॉक आज नहीं कल तो पैसा आपको बना कर देगा ही, इसलिए वो यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी ले रहे हैं। तो मेरा वो यही मानना होगा कि देखो अभी मार्केट जो फिलहाल आपका निफ्टी 50 जो है वो 18 लेवल यहाँ पे क्रॉस कर चुका है ना। तो आप यहाँ पे जो है ऐड ऑन कर सकते हो। कि मैंने बताया था कि निफ्टी 50 का जो लेवल है, यदि 18 के ऊपर जाता है फिर से, तो कहीं ना कहीं आपको 18,500 तक का भी जो लेवल आपको देखने को मिल सकता है, यदि आपको कुछ दिन जो सस्टेन करता है तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और लॉन्ग टर्म के स्टॉक को यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि ऑलमोस्ट 20% हो या फिर अगर 25% हो, ऐसे करके स्टॉक को जरूर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कंपनी का जो आरओसी है, जो मैंने कल ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि यहाँ पे 40% का देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो आपका हो जाता है 140 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है एक साल बाद। क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का जो आरओसी है ना, वो यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 40% है, यानी कि 100 रुपया हो जाता है 140 रुपया एक साल बाद। तो आप सोच रहे हो कि कितना अच्छा यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। साथ साथ बाकी जो भी कंपनी यहाँ पे आप चेक करोगे, इसका जो सेल्स के हिसाब से लगातार यहाँ पे ग्रोथ है। सिर्फ इस बार का यहाँ पे आपको जो क्वार्टर में थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया। बाकी प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे भी आपको लगातार जो बढ़त देखने को मिल रहा है। और आपका यदि चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो देख रहे हो कि यहाँ पे फिलहाल जो आपको बीट यहाँ पे हो चुका है, जो पिछला ईयर के हिसाब से सेल्स था। तो यहाँ पे हर कुछ जो है आपको नंबर हो, सेल्स हो, प्रॉफिट हो, वो यहाँ पे ग्रो ही करते हुए दिखाई दे रहा है फॉर द ईयर ऑन ईयर के हिसाब से।
फिर यहाँ पे चेक करोगे कंपनी की जो आपका शेयर कैपिटल है वो भी यहाँ पे थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो रिजर्व है वो आपका बढ़त है यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टर चेक करोगे तो 73,252 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 73,338 करोड़। बाकी यहाँ पे चेक करोगे आपका बोरोइंग यानी कि जो कर्ज है वो भी यहाँ पे थोड़ा आपको बढ़त है, लेकिन कंपनी का जो कर्ज जो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका यदि आप चेक करोगे यहाँ पे क्विक रेशियो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% 1 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि इनके पास पूरा क्षमता है जितना इनका कर्ज है उससे यहाँ पे 1 गुना ज़्यादा वो पैसा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, पर देखोगे यहाँ पे जो टोटल एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़त है, और जो कैश फ्लो वो थोड़ा सा यहाँ पे कम है, लेकिन ओवरऑल जो कैश फ्लो कंपनी का वो यहाँ पे सही दिखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो सामान बेच रही है उसका भी पैसा जो है रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे चेक करोगे इसका आपका जो पैटर्न यहाँ पे तो क्या देखने को मिलता है कि आपका प्रमोटर जो होल्डिंग है वो यहाँ पे आपका क्वार्टर से थोड़ा बढ़त आपको देखने को मिला है। प्लस देखोगे यहाँ पे फॉरेन का तो वो थोड़ा यहाँ पे कम हुआ है। बाकी फिर देखो डोमेस्टिक का यानी कि म्यूचुअल फंड का तो ये लगभग आपको 1% तक यहाँ पे माल आपको उठाएं। तो यही सब आपको यहाँ पे समझना लॉन्ग टर्म के लिए है, तो जरूर यहाँ पे आप जो स्मॉल क्वांटिटी कर करके स्टॉक को बाई या फिर ऐड ऑन यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम सब यहाँ पे IEX के बारे में, और आज यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 2.69% तक का जो गेन आपको देखने को मिला, और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 156 रुपया तक जो है चला चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जब इसका लेवल 150 के ऊपर जाए तब यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। बस आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 150 का। फिर आपका एक और यहाँ पे मौका बनेगा जब 155 के लेवल के ऊपर जाएगा, और उसको भी आपको क्या करना है कि 155 का ही स्टॉप लॉस आपको लगा कर चलना है। ठीक है, तो यही बस यहाँ पे आपको जो 2 पैरामीटर था, यानी कि एक 150 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है और 155 के ऊपर भी यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 150 ही रहेगा दोनों का। ये चीज़ भी यहाँ पे आपको समझना है। बाकी जो स्टॉक अभी जो इतना ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है और उतना ज़्यादा यहाँ पे गिर चुका है कि बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये जो स्टॉक है अपने सपोर्ट से जो नीचे जो सपोर्ट है जो मैंने बताया 150 का, उसके फिलहाल अभी ऊपर यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक जो कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ से ऊपर जाए, बाउंस बैक करे, लेकिन जो आपका लेवल जो था पहले 300 या फिर 250 तो उसमें आने में यहाँ पे टाइम लगेगा। ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे समझना है। ऐसा नहीं कि आपको जितना स्पीड से गिरा है उतना ही स्पीड से ये फिर आपको ऊपर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टाइम यहाँ पे लगेगा, पेशेंस आपको देना पड़ेगा। लेकिन कुछ हम सब कंपनी का देख लेते हैं फंडामेंटल। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे फॉरेन ने जो है आपका क्वार्टर के बेसिस से यहाँ पे माल आपका उठाया है, लगभग जो 15.5% से बढ़कर आपका चुका है 17.88%। अब देखो यहाँ पे क्या गेम चल रहा है, यानी कि जब आपको स्टॉक जब पूरा डाउन चला गया तो फिर अब यहाँ से फॉरेन जो स्टेक यानी कि आपका FIS जो है वो यहाँ पे माल उठा रहे हैं, और अब यहाँ पे क्या होगा धीरे धीरे स्टॉक करके आपको रैली आएगा और आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि आपने बाई कर लिया यहाँ पे 200 में 250 में, ये देख करके भी कि हाँ यहाँ पे लगातार जो फॉरेन जो स्टेक था वो आपका कम होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 37% से घटकर आपका हो चुका था 15.5%। अब ये आपका बढ़त है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और इसलिए क्योंकि देखो कंपनी का भी जो बिजनेस है वो यहाँ पे ख़राब नहीं है। अभी आपका गर्मी का मौसम है और जानते हो कि आपका बिजली जो खपत है वो ज़्यादा ही आपको हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपको जो डिमांड बढ़ता है तो आपको सप्लाई वो यहाँ पे कम हो जाता है, तो इनका यहाँ पे बिजनेस आपको चलेगा। अब प्लस यहाँ पे देखोगे आपको जो डोमेस्टिक का यानी कि यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे माल बेचा है। बाकी आपकी पब्लिक जो होल्डिंग है वो यहाँ पे कम हो रहा है। वैसा क्यों हो रहा है? अब भाई इतना जो लोगों को यहाँ पे आप जो डरा दोगे कि इतना जो स्टॉक यदि आपको गिर जाएगा 300 से जब आपको 150 हो जाएगा, तो यहाँ पे पब्लिक तो आपको कहीं बहुत से लोग तो यहाँ पे सेल करेंगे ना, और वही चीज़ यहाँ पे सेल अब आपका हो रहा है, और ये जो आंकड़ा जो है धीरे धीरे थोड़ा और कम होते हुए दिखाई देगा। देखो जो कंपनी में आपका पब्लिक होल्डिंग जो लगातार बढ़ रहा है तो ये अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है, इसे आपको यहाँ पे समझना है। और इसका जो पब्लिक होल्डिंग है वो हद से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कम यदि नहीं होता है और यदि फिर से बहुत से लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करेंगे फॉर द शॉर्ट टर्म या फिर फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो डोमेस्टिक का जो सेल यहाँ पे घटेगा, स्टेक घटेगा, और फिर दिक्कत आप ही लोगों को होगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि पैटर्न से ही मालूम चल जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे स्टॉक में रैली देखने को मिल सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी चेक करो कंपनी का जो यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। इनकी कंपनी जो सामान बेच रही है उसका भी पैसा जो रिटर्न आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यदि आप यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी हो ना, तो आपको 150 का जो
स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है। ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। यदि आप इससे यहाँ पे जो इग्नोर करोगे तो शायद आपका पैसा यहाँ पे जो है लंबे समय तक आपका फंस जाए। ये चीज़ आपको जानना ही जानना है। तो इसलिए 150 का स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉक को बाई करो, सेल करो, ठीक है, सॉरी अब बाई करो, और आपको पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा, टाइम जो है देना ही देना पड़ेगा। और जिनके पास पहले से है तो वो यहाँ पे एवरेज क्या कर सकते हो, एवरेज करो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही कोई जो डिसीजन लेना। क्योंकि मेरा जहाँ तक मेरा आपको यही मानना होगा कि आप यहाँ फ्रेश एंट्री के बारे में सोचो, यानी कि जो जिनके पास पहले से वो यहाँ पे छोड़ दें तो वही अभी फिलहाल सही रहेगा। तो खुद से एक बार इसके बारे में जो एनालिसिस करना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा आपको। यदि इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।